गार्ड की बात पर कांची बात बनाते बोली, अरे वो रूम में है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है उनकी। अगर आपको नहीं पीना तो बोल दीजिए, मैं रुद्र से बोल दूंगी कि आप लोगों ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने इतने प्यार से शरबत बनाया और अब वो वेस्ट हो जाएगा। फिर आप सुनिएगा अच्छे से अपने सर कि कांची की नौटंकी में सब आ गए और सबने शरबत पी लिया और कांची के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई और वो मन ही मन बोली, बस अब कुछ घंटों में ये सब नीचे पड़े होंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। बस अभी इनमें से कोई रुद्र को मेरे शरबत के बारे में न बताए। फ्लैशबैक एंड। चल कांची, अब तक तो बाहर सब बेहोश हो चुके होंगे। चल चल चल, इससे पहले सब उठे निकल जा यहाँ से। कांची जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रही थी वैसे वैसे उसे लोग नीचे जमीन पर पड़े दिख रहे थे। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके पास बस एक यही रास्ता था, और वैसे भी उसने सिर्फ नींद की गोली दी थी जिसका असर ज्यादा देर नहीं रहने वाला था। कांची बाहर पहुंची तो सारे गार्ड्स भी नीचे बेहोश पड़े थे। वो गेट के पास आई तो वहाँ वॉचमैन भी बेहोश पड़ा था। कांची ने वॉचमैन की जेब से चाबी निकली और गेट खोल दिया और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे आजाद फील होने लगा था। कांची अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वहाँ से चली गई और सब वहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े रहे। रुद्र अपने ऑफिस के बाहर पहुंचा और जैसे ही कार से निकलन को हुआ उसे कुछ याद आया और वो वापस कार में बैठ गया और कार वापस घर के लिए मोड़ दी। रुद्र अपनी फाइल घर पर छोड़ आया था, इसलिए अब वो दोबारा जा रहा था। रुद्र की गाड़ी तेजी से सड़क पर लहर रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी, गुस्से से उसकी भौहें तन गई। मैंशन का गेट खुला था और वॉचमैन वहाँ चेयर पर बैठा सो रहा था, ऐसा रुद्र को लगा, लेकिन वॉचमैन तो बेहोश था। दरअसल कांची जाते जाते वॉचमैन को चैट पर बैठा गई थी। रुद्र गुस्से में गाड़ी से उतरा और आगे बढ़कर गुस्से में उस वॉचमैन को लात मारकर आगे बढ़ गया। रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके चेहरा गुस्से से उतना ही लाल हो रहा था, क्योंकि सारे गार्ड्स नीचे गिरे पड़े थे। रुद्र मन ही मन बोला, जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। रुद्र घर के अंदर गया तो वहाँ सारे सर्वेंट भी बेहोश पड़े थे। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और एक ही रिंग में फोन उठ गया। रुद्र गुस्से से बोला, जहाँ भी हो जल्दी घर आओ। रुद्र ने इतना कहा फोन काट दिया था और रुद्र ऊपर की ओर बढ़ गया था। यहाँ असिस्टेंट 5 मिनट में ही पहुँच गया था और जब उसने वहाँ की हालत देखी तो वो हैरान रह गया। अब तो और उसमें जाने की हिम्मत नहीं था। ये सब जरूर सर के किसी दुश्मन का काम है, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? कौन है जिसे अपना जीना रास नहीं आया? तभी असिस्टेंट के फोन पर मैसेज आया जो रुद्र का ही था। उसने फट से मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, जल्दी से उन कमीनों को उठाओ और मुझे वो सब अपने सामने चाहिए। लापरवाही की हद पार कर दी है सबने। रुद्र के मैसेज पर असिस्टेंट ने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई और गार्डन में आकर पानी के लेजम उठाकर सबसे पहले उस वॉचमैन पर कर दी। पानी की धार से उस वॉचमैन को होश आ गया और वो हड़बड़ा कर उठा और यहाँ वहाँ देखा तो उसने थूक निगल लिया। वो भी पूरी तरह डर से कांप गया। मेरे साथ अंदर आओ, असिस्टेंट बोला और आगे बढ़कर सारे गार्ड को उठा दिया और सब कांपते हुए अंदर आ गए। जैसे ही सब अंदर आए सबको रुद्र की सख्त आवाज सुनाई दी जिसे सबकी रूह तक कांप गई। कांची। रुद्र जब अपने रूम में आया था तो उसे कांची कहीं नहीं दिखी थी, ना ही वॉशरूम में और ना ही बालकनी में। रुद्र भागता हुआ नीचे आया और गुस्से से बोला, कांची कहाँ है? तुम लोगों को यहाँ सोने के लिए रखा गया है क्या? पूरे घर में ढूंढो उसे, जाओ जल्दी। रुद्र की बात पर सब कांची को ढूंढने लगे थे और रुद्र बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर स्टडी रूम में आ गया था। रुद्र अपनी कबर्ड के पास खड़ा था जिसमें अजीबोगरीब बोतल्स और वेपन्स रखे थे। तभी वहाँ सारे गार्ड आ गए। उनमें से एक गार्ड अपनों कांपती हुई आवाज में बोला, सर मैम कहीं नहीं है, हमने सारे घर में ढूंढ लिया। उस गार्ड की आवाज सुन रुद्र ने गुस्से से गन उठाई और सारी गोलियां उस गार्ड के सीने में उतार दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वहाँ मौजूद सबकी जान हलक में आ गई। भाग गई वो तुम लोगों की वजह से। क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? बोलो, रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। तभी एक सर्वेंट सामने आई और बोली, सर मैम ने तो हम सबको एक शरबत पिलाया था, ये कह के कि आज उनका बर्थडे है और आपका ऑर्डर है कि वो ऐसे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। सर हमने उन्हें अभी वो सर्वेंट इतना ही कह पाई थी जब रुद्र ने उसके सर में भी कुछ गोलियां उतार दी थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो उसे।
अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। रुद्र की बात पर सब अपनी जान बचाकर भाग गए थे, सिर्फ असिस्टेंट को छोड़कर। तुम क्या खड़े हो जाओ और जाकर सारा शहर बंद करा दो, जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर वो सही सलामत यहाँ मेरे सामने चाहिए। रुद्र की बात पर वो असिस्टेंट भी जी सर कह भाग गया था और रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, तो इसलिए वो रुद्र को जल्दी घर से भेजना चाहती थी। इसी वजह से वो रुद्र से इतनी प्यार से बात कर रही थी। हब्बी और पति परमेश्वर कहकर रुद्र का दिमाग अब गर्म हो चुका था। उसने गुस्से में सारा सामान बिखेर दिया था। तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ से भागकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कांची अरोरा। रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। क्या करेगा अब रुद्र कांची के साथ? क्यों इतनी नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।